जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 19 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 19 के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक है भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अपने क्या है भी सारे टॉपिक चल रहे थे। आज का जो आपका जो टॉपिक दिया गया है वो टॉपिक है भी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही पतले चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है। कहने का मतलब एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है भी अनंत लंबाई की है। उसके बाद में क्या बताता है भी वायर दिया गया वो एकदम क्या है भी सीधा है। फिर उसके बाद में क्या दिया गया भी धारावाही है, भी उस वायर के अंदर क्या है भी करंट प्रवाहित तो हो रही है। और वायर दिया गया है भी पतला वायर है, भी जो वायर है उसकी मोटाई क्या है भी पतली है। उस वायर के कारण क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र को फाइंड करना है। काफी ज्यादा कंडीशन बता दी इसने तो, बट क्या है भी अपने इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करते हुए अपने क्या है भी फाइंड करेंगे। अब देखिएगा भी आपके सामने कोई अनंत लंबाई का वायर दिया गया है, दिखाई दे रहा है वो इधर, ठीक है दिखाई दे रहा है। ये क्या है भी आपका, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। अनंत लंबाई का कोई क्या है भी वायर है जिसकी लंबाई क्या है भी आपकी अनंत है, ठीक है। सीधा हो गया भी वायर क्या है भी एकदम सीधा है, धारावाही चालक तार है भी इसके अंदर क्या है भी करंट प्रवाहित तो हो रही है। इसके अंदर क्या है भी करंट प्रवाहित तो हो रही है और वायर दिया गया भी जिसकी मोटाई भी क्या है भी अपने पास यहाँ से देखने से ही पता चल रही है भी उसकी मोटाई भी क्या है भी काफी ज्यादा कम है, ठीक है। तो कहने का मतलब भी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण क्या हमें किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब ये जो दर्शाया गया भी आपका जो अनंत लंबाई का जो वायर है वो किसी कागज के तल में स्थित है। वो क्या है भी किसी कागज के तल में स्थित है। कहने का मतलब ये आप ये मान लो भी आपका क्या है भी अनंत लंबाई का वायर है, जो आपके सामने चांद दर्शाया गया है वो क्या मान लो भी आपका अनंत लंबाई का वायर है। और इस प्रकार से ये कागज का तल है और इस कागज के तल में क्या है भी ये वायर स्थित है। भी यहाँ पे ये हाथ मेरा मान लो कागज का तल हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, वायर के नीचे वाला पार्ट हो गया। इस प्रकार से वायर के भी जो वायर है वो कागज के क्या है भी तल में स्थित है, ठीक है। तो यहां पे ये वायर क्या हो गया भी कागज के तल में स्थित हो गया, ठीक है। वर्ताकार मान लो चाहे किस भी प्रकार से मान लो, सर्कल के टाइप से मान लो, भी कोई भी मान लो क्या है भी ये आपका क्या है भी कागज का तल स्थित हो गया, ठीक है। कागज के तल में क्या है भी आपका कोई वायर है। क्लियर है बात यहां से। अब क्या है भी इस वायर की इस वायर से क्या है भी अपने को लंबवत दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस वायर से क्या है भी ये आपका कोई अनंत लंबाई का वायर मानो, ये वायर क्या है भी आपका कागज के तल में स्थित है। इस कागज के तल भी क्या है भी कागज के तल में स्थित है और इस वायर से लंबवत दूरी r पर हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है भी फाइंड करना है, लंबवत दूरी। तो यहां से वायर के अंदर अपने हाथ को लेके देखना, तो यहाँ वायर से क्या है भी कोई भी दूरी मान लो वो हमेशा क्या है भी इस वायर के जो पृष्ठ पे जो दूरी होगी वो हमेशा ही क्या आएगी भी आपकी आ रही ही आएगी, और वो दूरी क्या होगी भी आपकी लंबवत होगी। क्योंकि ये एंगल जो किसी भी साइड से मान लो इस जो कागज के पृष्ठ पर जो बन रहा है वो वायर से हमेशा क्या है भी 90 डिग्री का क्या है भी एंगल बन रहा है। तो ये कोई भी मान लो, आपने ये मान लिया, ठीक है। तो ये क्या है भी इस वायर से क्या है भी ये लंबवत दूरी r हो गई, ठीक है। आप ये मानना भी ये कागज का तल है, इसके अंदर क्या है भी अनंत लंबाई का कोई वायर है और इस वायर से क्या है भी कागज के तल पे, ठीक है, कोई r दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। r क्या है भी लंबवत दूरी r पर, तो हर कंडीशन के अंदर वो लंबवत दूरी क्या होगी भी आपकी RA होगी, ठीक है। अब क्या है भी लंबवत दूरी r पर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब ये जो दूरी r है, कोई भी दूरी मान ली अपने, ठीक है, ये जो दूरी r है वो
इस वायर की तुलना में क्या है भी काफी ज्यादा क्या है भी नगण्य है भी। जो ये दूरी वायर, जो दूरी आपके सामने जो आर दी गई है वो क्या है भी इस वायर की तुलना में क्या है भी आपकी काफी ज्यादा नगण्य है। ठीक है, वायर की तुलना में क्या है भी आपकी काफी ज्यादा नगण्य है। तो इस वायर को आप क्या है भी अनंत लंबाई का मान सकते हो भी। कहने का मतलब जो आपका पतला चालक तार है, कहने का मतलब आपका जो पतला चालक तार है वो क्या है भी इस आर से काफी ज्यादा बड़ा है। पतला चालक तार है वो इस आर से क्या है भी आपका काफी ज्यादा बड़ा है। तो इसके कारण आप इस पतले चालक तार को क्या मान सकते हो, अनंत लंबाई का मान सकते हो। किसके सापेक्ष, इस आर दूरी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष आप अनंत लंबाई का मान सकते हो, इस आर दूरी के सापेक्ष क्या है भी आप अनंत लंबाई का मान सकते हो। क्लियर है आपका यहां तक? ठीक है, अब क्या है भी अपने उससे आगे देखते हैं। अब ये आपने जो दाहिने हाथ का नियम पढ़ा होगा, ठीक है भी। जब किसी वायर के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित तो हो रही है, जब किसी वायर के अंदर क्या भी धारा प्रवाहित हो रही है, यदि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। आपने, मैंने नियम भी लिखाया था, यदि मानो भी किसी वायर के अकॉर्डिंग क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है तो दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो अंगुलियां क्या है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी भी वर्तों के रूप में होगी। बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी भी सकेंद्रीय वर्तों के रूप में होगी। ठीक है, तो यहां से जो इसकी चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या है भी इस प्रकार से होगी। बीस वायर, ये वायर हो गए, इसके चारों ओर क्या होगी भी चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होगी भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या फाइंड करते हैं भी, जो अपना नियम जो फॉर्मूला था वो ही चलाते हैं, या जो आपको जो आपको निकालना था वो ही निकालते भी। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही पतले चालक तार के कारण क्या है भी हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या है भी फाइंड करना है। तो ये क्या है भी आपका अनंत लंबाई का वायर हो गया। ये जो वायर है किसी कागज के तल में स्थित है और कागज से लंबवत दूरी r पर हमें क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब क्या है भी इस r त्रिज्या को क्या है भी बिंदु O से, बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का क्या है भी अपने एक सर्कल खींचते हैं पृष्ठ के ऊपर। ये यहाँ पे क्या है भी ओनली क्या है भी आपका सर्कल दर्शाया गया है भी। आपको क्या है भी बिंदु O से r त्रिज्या को मानकर क्या है भी एक वर्ताकार या भी कोई सर्कल खींचते हैं। ठीक है, अब एक बात सोचने वाले, ये आपके सामने क्या है भी एक वर्ताकार सर्कल दर्शाया गया है भी। ये सर्कल क्या है भी इस प्रकार से है आपका। ठीक है, इस प्रकार से बोर्ड के ऊपर क्या है भी आप 3D के अंदर क्या है भी प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको पता है भी आप एक थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर भी चुके हो भी इस वायर से जैसे जैसे भी जब किसी वायर के अंदर करंट प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है भी। जब वायर के अंदर क्या है भी करंट प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या हो जाता है भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और वायर के नजदीक क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है भी अधिक होता है। जैसे जैसे वायर से अपने दूर जाते हैं भी वायर के नजदीक क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है भी आपका अधिक होता है। जैसे जैसे अपने वायर से दूर जाते हैं, जैसे जैसे वायर से क्या है भी दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाता है भी घटता जाता है भी। वायर के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक, जैसे जैसे वायर से दूरी अपनी बनाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता जाएगा भी घटता जाएगा। ये बात अपने ध्यान है। तो वह यहां से क्या है भी इसकी r दूरी भी, ये वर्ताकार सर्कल है तो इस सर्कल पे कहीं पर भी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें, दूरी समान होने के कारण क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा समान प्राप्त होगा। इस वायर से r दूरी का जो आपने सर्कल बनाया है और कहीं सर्कल के किसी भी बिंदु पर अपने चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करें तो वो उस वायर से समान दूरी होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा आपके सामने समान प्राप्त होगा।
ठीक है। अब यहां से क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान मान लो क्या है भी बी सदिश है, उसकी दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये दिशा होगी उसके जो सेकेंद्रीय वर्त बन रहा है उस वर्त के अकॉर्डिंग, या जो चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। यहां पे ज्ञात करना है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की बी, इस प्रकार से बी जो आपका सर्कल बन रहा है उसी के अनुदिश क्या होगी भी इसकी डायरेक्शन होगी। अब ये तो हो गए भी इसकी डायरेक्शन। अब क्या है भी एम्पियर के नियम से इसको फाइंड करते हैं। एम्पियर के नियम से, जो आपका एम्पियर का परिपथीय नियम है उसी के अकॉर्डिंग क्या है भी हमें इसको फाइंड करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, यहां पे क्या है भी आपने कोई इसके भी यहां पे कोई क्या है भी अल्पांश मान लिया dl, इस वायर के ऊपर क्या है भी आपने अल्पांश मान लिया dl, ठीक है। अब इस अल्पांश और चुंबकीय सदिश के बीच का एंगल क्या है भी समान है, या भी आपको पता है भी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है भी जो आपका सेकेंद्रीय वर्त बन रहा है उसी के अनुदिश है, डीएल की डायरेक्शन क्या है भी वो भी क्या है भी उसी के अनुदिश है। तो देखिएगा एम्पियर का नियम क्या होता है भी आपका, किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकल का मान, किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र के एस रहने दो, किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकल का मान उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा तथा म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है। तथा क्या होता है भी म्यू जीरो के गुणनफल के बराबर होता है एम्पियर का नियम। एम्पियर का नियम क्या होता है भी किसी बंद पृष्ठ में स्थित चुंबकीय क्षेत्र के रेखा समाकल का मान उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा तथा म्यू जीरो के गुणनफल के क्या होता है भी बराबर होता है। ये जो आपका क्या है भी आपका एम्पियर का नियम है। क्लियर है आपका यहां तक। अब क्या है भी इसको भी फाइंड कर लेते हैं। इसको मानो आप इक्वेशन नंबर 1, बी डीएल, ये क्या हो जाएगा भी आपका बी डीएल कोस थीटा। डीएल और बी के बीच में बी सदिश व डीएल सदिश के बीच का एंगल क्या है भी आपका थीटा है। थीटा क्या है भी आपका 0 है। बी सदिश भी इधर की तरफ है, डीएल सदिश भी क्या है भी इस वर्ताकार पथ के अनुदिश है, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या है इस पथ के अनुदिश है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा भी थीटा 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा बी डीएल थीटा 0, तो कोस 0, कोस 0 क्या होता है भी आपका 1 होता है। तो ये आ गया भी आपका बी डीएल, बी आपका बाहर निकाल लो, ये आ गया भी आपका डीएल। डीएल क्या हो जाएगा भी, ये डीएल क्या है भी किसी अल्पांश की दूरी है। डीएल क्या है भी किसी इस वर्ताकार पृष्ठ के ऊपर कोई अल्पांश लिया गया है उसकी दूरी है। यदि आप इसका टोटल समाकलन करोगे इस बंद पथ के लिए तो क्या आ जाएगा भी आपका 2 पाई आर। क्या आ जाएगा भी आपका टोटल दूरी क्या आ जाएगी भी आपकी 2 पाई आर। भी डीएल क्या भी इस अल्पांश की दूरी है, इस टोटल दूरी क्या हो जाएगी भी इस वर्ताकार सर्कल की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, क्लियर है आपका। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। एक ये भी देखो, ये क्या है, ये किस बात को शो करता है भी आपका कोई बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाली कुल धारा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा, वो कुल धारा क्या है भी आपकी आई है। धारा क्या है भी आपकी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका आई। समीकरण नंबर 3। तो आगे आप समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा भी आपका b 2 पाई r
म्यू जीरो आई, तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। ये आ गया भी अनंत लंबाई के सीधे धारावाही पतले चालक तार के कारण उस वायर से लंबवत दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। क्या गया भी, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही पतले चालक तार के कारण उस वायर से लंबवत दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या प्राप्त हुआ, B इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। और ये तो हमने फाइंड किया भी एम्पियर के नियम से। एक जो पीछे वाले लेक्चरों के अंदर आपने बायो-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग क्या भी इस प्रकार से फाइंड किया था। बायो-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग भी आपका एक, मैं टॉपिक बताता हूं भी आपको, वो कौन सा टॉपिक था, किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वो टॉपिक क्या था भी आपका, किसी सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। भी कोई सीधा धारावाही चालक तार था, उससे r दूरी पर कोई बिंदु हमने P माना था और वहां पे चुंबकीय क्षेत्र के मान को फाइंड करना था। वो रिजल्ट और वो तो अपने बायो-सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग ज्ञात किया था। दोनों चीज ही है भी, वहां पे एक वायर वहां पे था, उससे कैपिटल लंबवत दूरी r पे चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड करना था। यहाँ पे क्या है, स्मॉल दूर लंबवत क्या है, लंबवत दूरी है स्मॉल r, यहाँ पे भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के मान को फाइंड करना। तो दोनों रिजल्ट क्या है, अनंत लंबाई के लिए क्या प्राप्त होते थे भी, सेम प्राप्त होते थे। तो ठीक लिख सकते हैं भी, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही पतले चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसके अंदर प्रवाहित धारा I के समानुपाती तथा दूरी r के क्या होता है भी, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था भी आपका टॉपिक, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही पतले चालक तार के कारण उससे लंबवत दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एम्पियर के परिपथीय नियम से और बायो-सावर्ट के नियम से अपने क्या भी पीछे 2-3 लेक्चरों पीछे क्या भी उसको फाइंड कर चुके हैं। अब जो आपका अगला टॉपिक है वो टॉपिक है भी आपका लंबे व सीधे बेलनाकार धारावाही मोटे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। लंबे व सीधे बेलनाकार धारावाही मोटे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, इसी लेक्चर के अंदर देखते हैं। टॉपिक क्या है भी आपका, लंबे व सीधे धारावाही लंबे व सीधे धारावाही मोटे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, बात क्या कर दी भी आपने, लंबा सीधा बेलनाकार धारावाही मोटे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। भी अपने मानो भी कोई लंबा हो गया, ठीक है, सीधा हो गया, बेलनाकार, ये मानो भी आपका, ठीक है।
बी लंबा हो गया, सीधा हो गया, धारावाही भी एक कोई मोटा चालक तार है, कहने का मतलब भी एक कोई भी मोटा वायर है, ठीक है, भी इतना मोटा क्या है भी कोई वायर दिया गया है, ठीक है। इस वायर के कारण क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है और इस वायर के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसकी कंडीशन क्या बताता है, इस वायर की जो मोटाई है, इस वायर की जो त्रिज्या क्या है भी आर है, इस वायर की जो क्या है भी आपकी जो रेडियस है वो क्या है भी आपकी आर है, इस वायर की जो रेडियस क्या है भी आपके बता दी भी आर है। अब देखिएगा, अब जो इस वायर के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है, इस वायर के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है, वो इस वायर के अंदर क्या है भी समान रूप से प्रवाहित होती है, इस वायर के अंदर क्या है भी समान रूप से क्या है भी धारा प्रवाहित होती है। वैसे आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा भी किस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, जो इसका जो थर्ड पॉइंट आएगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है भी एग्जैक्ट तरीके से फाइंड होगा। इस वायर के अंदर क्या है भी समान रूप से क्या है भी धारा आई प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या है भी कि कोई मोटा वायर है जिसकी रेडियस क्या है भी आर है और इस वायर के अंदर क्या है भी समांग रूप से धारा क्या है भी आपकी आई प्रवाहित हो रही है। जब इस वायर के अंदर क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार से होगी, आपको पता है भी जो दाहिने हाथ का नियम है, यदि क्या है भी किसी वायर मान लो भी मोटा हो चाहे पतला हो, यदि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, यदि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी भी वर्ताकार रूप से होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी भी वर्ताकार रूप से होगी। तो यहाँ पे क्या है भी धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे जो सर्कल चुंबकीय बल रेखाओं के जो सर्कल बन रही है, जो डायरेक्शन हो रही है वो वर्त के अंदर तथा बाहर क्या होती है भी सकेंद्रित वर्तों के रूप में होती है, ठीक है। आपको ज्यादा वर्त के अंदर बाहर भी आपका जो थर्ड पॉइंट आएगा ना तो उसके अंदर आपका स्पष्ट रूप से क्या है भी फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन है भी आपकी बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, फर्स्ट कंडीशन है भी आपको बेलन के बाहर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र क्या है भी फाइंड करना है। बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र मीन्स क्या हो जाएगा भी जो स्मॉल आर दूरी है वो कैपिटल आर से ज्यादा है, यही बात होगी भी आपकी भी बेलन के बाहर क्या भी चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करना है तो इस आर दूरी से क्या होगा भी ज्यादा ही होगा। अब क्या है भी बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड करने के लिए इसके अक्ष से इसके अक्ष से स्मॉल, इसके अक्ष से क्या भी स्मॉल आर दूरी पर क्या है कोई बिंदु बाहर है, उस बिंदु पर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड करना है। बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस पी बिंदु पर क्या है भी अपने को बेलन के अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है और उस पी पर क्या है भी हमें चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है भी फाइंड करना है। जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है किस प्रकार से फाइंड करेंगे, मान को फाइंड करने के लिए क्या है भी अपने एक वर्ताकार सर्कल बनाते हैं, यहां से ओ मान लो भी आपका ये बेलन हो गया, ठीक है, ये बेलन भी मान सकते हो चाक को। इससे क्या है भी स्मॉल आर दूरी क्या है भी बाहर कोई बिंदु है, फिर क्या है भी अपने उस बेलन की अक्ष को केंद्र मान के बिंदुओं को और आर दूरी पे क्या है एक वर्ताकार पथ की क्या है भी कल्पना करते हैं और इस बिंदु P के ऊपर हमें क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र के मान को क्या करना है भी फाइंड करना है। क्लियर है आपका यहां तक। अब एक बात तो आपको पता ही है, 20 बेलन के अक्ष से
स्मॉल r दूरी क्या है भी इस वर्ताकार पृष्ठ पे क्या भी सभी जगह क्या होगी, समान होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा आपका, समान होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा भी आपका, समान होगा। अब यहाँ पे क्या है भी कोई अल्पांश ले लेते हैं इस वर्ताकार पथ पर, ठीक है। और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी भी r दूरी पर बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड करना है, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो तो पथ के अनुदिश ही होगी भी, जिस प्रकार से आपका पथ है उसी के अकॉर्डिंग क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। तो पथ क्या है भी आपका इधर प्रकार से मान लो, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी और ये क्या होगी भी आपकी dl अल्पांश सदिश हो गया। ये जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऊपर की तरफ नहीं है यहाँ पे, ये अंदर की तरफ है, इस प्रकार से पथ के अनुदिश है, पथ के अनुदिश है। ये बात याद रखना न कि ये ऊपर है, ठीक है। जिस प्रकार से आपका पथ इस प्रकार से है तो इसके अकॉर्डिंग ये डायरेक्शन है, उसी प्रकार से आपकी dl सदिश की डायरेक्शन है। तो देखिएगा एम्पियर के नियम से किस प्रकार से फाइंड करेंगे। एम्पियर के नियम से क्या फाइंड करते हैं भी, किसी बंद पृष्ठ में स्थित चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा तथा μ0 के गुणनफल के क्या होता है भी आपका बराबर होता है। μ0 के गुणनफल के क्या होता है भी आपका बराबर होता है। तो यहां से आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, BDL और ये आपका BDL cos थीटा। अब आपको पता है भी DL सदिश और B सदिश के बीच का एंगल क्या है भी आपका 0 है, तो को थीटा 0, तो ये क्या हो जाए सेम उसी कंडीशन से बार बार रिपीट नहीं करेंगे भी BDL cos 0 क्या होता है आपका 1 होता है। तो BDL क्या है भी टोटल पाथ को प्रदर्शित करता है, तो वो दूरी क्या हो जाएगी भी 2πr। तो B 2πr जो पीछे वाला लेक्चर आप उसको भी दोहरा सकते हो, सेम उसके बेसिस पे चलेगा। और समेशन I क्या हो जाएगा भी आपका पथ से गुजरने वाली कुल धारा, वो धारा क्या हो जाएगी भी आपकी I है। टोटल धारा क्या है 20, बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा क्या है भी आपकी I है, ठीक है। तो यह समीकरण इसको मान लो 2 व 3, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर और आपका क्या आ जाएगा बी, इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है अभी आपकी b 2πr और μ0 समेशन I का क्या मान है I, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी आपका μ0 I अपॉन 2πr, जो पीछे वाला लेक्चर है उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो अपने क्या है बी इसके अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं भी बेलनाकार धारावाही मोटे चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, बेलनाकार धारावाही मोटे चालक तार के कारण उससे लंबवत दूरी r पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होता है वो किसी पतले धारावाही चालक तार के मान के बराबर ही प्राप्त होता है। यदि दूरी भी बराबर हो और यदि उस मोटे चालक और पतले चालक के अंदर धारा का मान क्या हो भी समान रूप से प्रवाहित किया जाए, यदि मोटे और पतले चालक के अंदर धारा क्या भी समान रूप से प्रवाहित हो और लंबवत दूरी क्या है भी r बराबर हो, तो धारावाही मोटे चालक तार के कारण के भी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र और पतले धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो क्या होता है भी आपका समान प्राप्त होता है। आज के लेक्चर के अंदर क्या है भी अपने इतना ही करेंगे, जो कल वाला लेक्चर होगा उसके अंदर अपने फाइंड करेंगे एक तो बेलन के पृष्ठ पर, आज तो अपने बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड किया था, एक कल वाले लेक्चर के अंदर अपने करेंगे बेलन के पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, ठीक है। और फिर करेंगे बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, पृष्ठ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। जो आपका थर्ड पॉइंट है, टॉपिक है बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान, वो क्या है आपका काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो आपका कुछ कंडीशन आपके इसके अंदर
समझ में नहीं आई होगी भी, इसके जो बल रेखाओं की डायरेक्शन केंद्रीय वर्तों के अंदर होगी, बाहर होगी, समान रूप से धारा प्रवाहित होती है, इन सभी सवालों के जवाब क्या है, आपका जो थर्ड पॉइंट होगा बेलन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान है, उसके अंदर क्या है आप इन सभी सवालों के क्या है भी जवाब मिलेंगे। तो ठीक है, ये चल रहा था अभी आपके मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं अभी अपने अगले लेक्चर के अंदर। इतने तक क्या भी इन लेक्चरों को क्या भी आप रिवाइज करते हुए रहिएगा।